हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राज्यसभा से बनने वाले जितने भी टॉप एमसीक्यू हैं जो कि अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाली एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे और इस टॉपिक से आपकी आने वाली एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं? राज्यसभा इसका सही आंसर होगा। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि किस लिए कहते हैं? इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है दोस्तों? 300। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या है 245। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12 सदस्य। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का एवं संघ शासित क्षेत्रों का, मतलब उपयुक्त दोनों यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा और ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? तो समान प्रतिनिधित्व किसे मिला है? आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं राजस्थान, मतलब उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को समान प्रतिनिधित्व मिला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो किस संघ शासित क्षेत्र है ऐसा? दिल्ली व पांडुचेरी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किस राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है? तो किस में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश एवं गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में हैं? तो राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा 16 सीटें। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सही अवरोही क्रम कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो कितने ही होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 30 वर्ष इसका सही आंसर होगा, तो याद रखिएगा आप।
20 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखेगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा एक तिहाई सदस्य उनका स्थान लेते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य के प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं एवं नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो कितने वर्ष के पश्चात होता है? 2 वर्ष के पश्चात, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है, राज्यसभा को कभी विघटित या भंग नहीं किया जा सकता है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो निर्वाचन एक साथ नहीं होता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती किंतु, तो इसका क्या रीज़न है भंग नहीं होने का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कथन बताना है 4 ऑप्शन में से। तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया है दोस्तों, राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है? गलत है। ठीक है, सही नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको 4 ऑप्शन में से सही कथन चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहां का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जो कि सही कथन दिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला। तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए कोरम के लिए। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो कितनी है? 25, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। 30 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो कौन राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं भंग नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मैंने बता चुका हूँ कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता और किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति होता है, तो कौन होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो किस सदन में ऐसा होता है दोस्तों? राज्यसभा में, याद रखिएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति का जो चुनाव करता है वो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति किस प्रकार चुना जाता है या नियुक्त होता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है राज्यसभा का सभापति, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो राज्यसभा इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो कौन करता है? उपसभापति इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है क्या?
तो इसका सही आंसर होगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है तो किसके द्वारा होता है? राज्यसभा के विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ये इसका सही कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो कौन आता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को पहली बार या वीडियो पहली बार देख रहे हो आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और मैं चाहता हूँ कि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है, क्योंकि आप रेगुलर अगर बने रहते हो, रेगुलर मेरी वीडियोस वॉच करते हो, डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हो, तो आपका जीके काफ़ी अच्छे लेवल का हो जाएगा, और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम एमसीक्यू करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अभी। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, मतलब राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित करना एवं अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, तो उपयुक्त दोनों यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है? तो राज्यसभा के प्रस्ताव का विशेष महत्व है, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। 47 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो किसका अधिकार प्रदान करता है दोस्तों? एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि क्या हो सकता है? राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे जब राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये भी। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 14 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो कितने दिनों में लौटा देने चाहिए? 14 दिन, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो कौन सक्षम है? आपको मैंने बता चुका हूँ कि राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है दोस्तों? तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मैंने अभी बता चुका हूँ कई बार
कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, फिर किसी भी प्रकार से उसको भंग करने की कोशिश करे राज्यसभा भंग नहीं होगी। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने का कारण है। तो स्थायी सदन होने का कारण क्या है दोस्तों? 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्थायी सदन होने का कारण है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो किसको है? राष्ट्रपति को। 56 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, आर्टिकल 80 के तहत आता है। याद रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो किसमें कोई भूमिका नहीं होती है दोस्तों? अध्यक्ष के निर्वाचन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए सही कथन क्या हो जाएगा? भंग नहीं हो सकती, आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा है एक, तो राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो कितना समय दिया जाता है? 14 दिन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? 6 माह के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये भी। 62 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता की राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो किस अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो कौन से अभिनेता को? पृथ्वीराज कपूर इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो इसका आंसर आपको आई थिंक पता होगा, नरगिस दत्त आपको याद रखना है। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो कौन था? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो कौन था दोस्तों? इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, मतलब उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? V.S. रमा देवी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। ठीक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 2 अप्रैल 1954 को। 70 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो कब भंग की जा सकती है दोस्तों? राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है, आपको रट जाना चाहिए अभी तक। ठीक है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। तो राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है। ठीक है, राज्यसभा में 338 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, तो ये 1 और 2 यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कब समाप्त होता है? तो समाप्त होने का विषय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73,
राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला कथन बोल रहा है उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से कथन सही है राज्यसभा के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 व 2। ठीक है, 1 व 2 यहाँ पर राइट हो जाएंगे। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बन सकती है। दूसरा बोल रहा है आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाने चाहिए। अगला कथन दोस्तों बोल रहा है, तो आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल एक। ठीक है, केवल एक कथन क्या बोल रहा है कि केवल राज्यसभा में, ठीक है, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में सांसद विधि बना सकती है। तो ये इसका कथन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? कितने समय तक रोक सकती है आपको मैं बता चुका हूँ, 14 दिन इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 12। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। 78 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा विघटित हो जाती है? तो आपको मैंने बता चुका हूँ कि कभी नहीं विघटित होती है राज्यसभा। 79 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो उपयुक्त में से किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती है राज्यसभा। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? आपको पूछा जा रहा है कि सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य कर सकता है? तो कौन कर सकता है? भारत का उपराष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिले। और आप अगर रेगुलर रहते हो तो यकीन मानिए आपका जीके काफ़ी अच्छा लेवल का हो जाएगा, क्योंकि आपको डेली प्रैक्टिस के रूप में आपको MCQ करवाऊँगा मैं। ठीक है, बस आप रेगुलर और कंटिन्यू मेरी वीडियोस देखिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट।